भारत ने एक ऐसा हथियार बनाया है जिसने वो कर दिखाया है जो इजराइल का आयरन डोम नहीं कर पा रहा। ग्लोबल रैंकिंग आई है 2025 मिलिट्री रैंकिंग, उसमें कौन कहां पर है, टॉप 5 में कौन कौन सा कंट्री है, कौन नीचे चला गया, कौन ऊपर चला गया, कौन कहां पर, किसकी साजिश है भाई, ये जरा इस पे बात करें। वेयर इज द नंबर वन इज द, वो पहले टॉप 10 में हुआ करते थे, वो खत्म हो गए। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची जारी कर दी गई है। ग्लोबल फायर पावर ने 2025 की सैन्य शक्तियों की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में बताया गया है कि किस देश की सेना कितनी ताकतवर है। भारत जो पहले रक्षा क्षेत्र में कई तकनीकों के लिए दूसरों पर निर्भर था, अब अपनी खुद की स्वदेशी तकनीक के साथ कदम बढ़ा रहा और ये कदम अब तक के सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कावेरी 2.0 इंजन पर जो विकास शुरू किया है, वो न केवल भारत के रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा, बल्कि भारत को वैश्विक रक्षा मंच पर भी एक नई पहचान देगा। साथ ही भारत के आने वाले फाइटर जेट का यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के आने से ये और भी जादुई हो जाएगा। भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। सबसे बड़ी बात, नंबर 1 पे कौन है भाई? नंबर वन पे वो नहीं है जो पाकिस्तानी सोच रहे हैं। नंबर 1 पे है एज यूजुअल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और 2005 जब से इंडेक्स चला है तब से यह बताया गया है कि साहब अमेरिका इज नंबर 1। क्यों? उसके 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहले जो अमेरिका का जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यूएस के फाइनेंशियल रिसोर्सेज, खासतौर से अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स। दोस्तों, किसी के पास इतने एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं है और इनके सारे के सारे न्यूक्लियर हैं। मोस्ट ऑफ देम आर 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट। ये एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि एबिलिटी टू प्रोजेक्ट अमेरिकन फायर पावर एंड अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी अक्रॉस द वर्ल्ड। अमेरिका के पास एक ऐसी नेवी है जो दुनिया में कहीं भी पहुंच सकती है। दुनिया भर में अमेरिका के हंड्रेड्स ऑफ छोटे या बड़े बेसेस हैं। दे हैव मिलिट्री बेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। इनके अफ्रीका में मिलिट्री बेसेस हैं, इनके एशिया में मिलिट्री बेस हैं, इनके ऑस्ट्रेलिया से लेकर आप यू नेम द प्लेस एंड देयर इज एन अमेरिकन मिलिट्री बेस। तो जो रीच है अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस की, जो रीच है अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, अमेरिका के सैटेलाइट्स की, दैट इज अक्रॉस द वर्ल्ड। अमेरिका इज द अनडिस्प्यूटेड लीडर इन मिलिट्री फायर पावर। ये बात याद रखिएगा आप कि जो कंट्रीज इकोनॉमी में आगे हैं, अगर तो उन्हीं के मिलिट्रीज भी आगे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। यानी बड़ी अच्छी बात इस तरीके से कि ऑब्वियसली जो इकोनॉमी में आगे होंगे उन्हीं की मिलिट्रीज आगे होनी चाहिए ना। एक अंडरस्टूड बात है या एक लॉजिकल बात तो यही बनती है। लेकिन हम देखते हैं कि आगे कौन है। अच्छा, अब यूनाइटेड स्टेट्स में देखें, पूरी दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स की बेसिस है, पूरी दुनिया में एक्सेस है। अमेरिका की एक्सेस पूरी दुनिया में है। मिलिट्री एक्सेस की हम बात कर रहे हैं, इराक से लेकर और कहाँ कहाँ तक आप जानते हैं, सीरिया तक। तो इसके अंदर सिर्फ यही नहीं बल्कि जो मिलिट्री बेसिस हैं वो भी पूरी दुनिया में हैं, सबसे ज़्यादा हैं। और फिर नेवी बेसिस की भी अगर बात कर लें तो वो भी अमेरिका की सबसे ज़्यादा है। एयरक्राफ्ट और जदीद तरीन हथियार जो हैं वो भी अमेरिका के पास हैं। तो इसलिए नंबर 1 पावरफुल कंट्री मिलिट्री में, पावरफुल मिलिट्री वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। 2025 की रैंकिंग में आपको बता रही हूँ। सेकंड नंबर पर कौन है? सेकंड नंबर पर है रशिया। अमेरिका के पीछे पीछे है रशिया। तो रूस जो है वो 2025 में मिलिट्री रैंकिंग में सेकंड नंबर पर आया है। लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि रशिया की जो रैंकिंग है उसमें कमी हुई है, यानी जो उसके पॉइंट्स हैं वो कम हुए हैं। और उसकी वजह आप जानते हैं, जंग में है वो इस वक्त यूक्रेन के साथ। तो रशिया को ये देखना चाहिए कि उसके ये जो नंबर कम हुए हैं तो ये जंग की वजह से हुए हैं। तो अगर आप जंग में हैं तो ऑब्वियसली आप पीछे चले जाते हैं। नंबर 3 पर कौन है? नंबर 3 पर है ग्लोबल मिलिट्री रैंकिंग में चाइना। चाइना नंबर 3 पर है। आप देखें जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं आप देख रहे होंगे कि वही कंट्रीज़ हैं अभी तक जिनकी इकोनॉमी भी अच्छी है, वही मिलिट्री में भी आगे हैं। 4th नंबर पर कौन है? आप गेस करें 4th नंबर पर कौन होगा?
4th नंबर पर है इंडिया। भारत की मिलिट्री 4थे नंबर पर है दुनिया में। टॉप मिलिट्री रैंकिंग 2025 में इंडिया आता है 4th नंबर पर, 4थे नंबर पर, यानी कि अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद। जिसकी सबसे नंबर वन मिलिट्री है वो है इंडिया की। तो इंडिया, यू आर नंबर 4 मिलिट्री इन दी वर्ल्ड। नंबर 4 पे है दोस्तों इंडिया। इंडिया पहले भी नंबर 4 पे था, इंडिया आज भी नंबर 4 पे है। और इंडिया के पॉइंट जो परसेंटेज है वो थोड़े से बेहतर हुए हैं। लेटेस्ट वेपन्स और इक्विपमेंट इंडिया ने अपने दे हैव अब्सॉर्ब्ड इनटू द सिस्टम। इंडिया ने अपने खुद का एक एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च करा है। द एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ कोर्स INS विक्रांत आप सबने देखा। इंडिया एक और अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। इंडिया ने काफी वेपन्स इंपोर्ट भी करे। और ये जो आत्मनिर्भरता वाली चीज है इसने भारत को बहुत फायदा दिया। जिसके मुजाहिद दुनिया पर राज करते थे, जो लाल किले पे सब्ज परचम लहराना चाह रहे थे इंशाअल्लाह, वो लोग कहां हैं? वो नंबर 12 पे हैं। वो पहले टॉप 10 में हुआ करते थे, वो खत्म हो गए। वो पहले 10 की सूची से हो गए बाहर। ऐसा क्यों है दोस्तों? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान ने क्या गलती करी है। ये जो पाकिस्तान पहले आई थिंक नंबर 8 पे था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अब वो नंबर 12 पे चला गया। ये 4 पॉइंट की ड्रॉप क्यों हुआ उसके फौज में, मैं आपको बताता हूं। 2-3 बातें हैं। पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान का जो ईस्टर्न बॉर्डर है इंडिया के साथ, वो काफी हद तक सेटल्ड है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर है कई सालों से, तो वहां पे सुख शांति है। लेकिन पाकिस्तान का जो ड्यूरन लाइन है, जो अफगानिस्तान के साथ उसका डिफैक्टो बॉर्डर है, वहां पे कलेश चल रहा है पिछले 1.5-2 साल से। रोज लोग वहां पे अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौजों को मार रहे हैं। पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा। रेप्यूटेशनल लॉस पाकिस्तान का, देखिए, जो पाकिस्तान का पैसे का लॉस हुआ है, जो पाकिस्तान का मटेरियल का लॉस हुआ है, ह्यूमन लाइफ्स का लॉस हुआ है, वो एक तरफ, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एक तरफ। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो हुआ है रेपुटेशन का, इज्जत का। यानी कि पाकिस्तान अपने आप को ये कह रहा था कि आलम इस्लाम में अगर कोई एक न्यूक्लियर पावर है वो पाकिस्तान है। 1 न्यूक्लियर पावर, दैट इज पाकिस्तान। और किसी मुस्लिम कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। लेकिन आज की तारीख में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में एक मुस्लिम कंट्री है जो कि टॉप 10 में है, उसका नाम टर्की है। और टर्की के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। तो मेरा आपसे सवाल है, आप प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, क्या पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर वेपन्स का केस ओवरस्टेट कर रखा है अपनी आवाम के सामने, कि तुम चिंता मत करो, चाहे तुम्हारे पास खाने पीने के लिए हो ना हो, तुम्हारी इकोनॉमी गड्ढे में गिरी हो, लेकिन तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसलिए तुम तीसमार खान हो। लेकिन ग्लोबल रैंकिंग्स कह रही हैं कि नहीं साहब, आप तीसमार खान नहीं हैं, आप गरीब हैं, आप भिखारी हैं, आपको कोई नहीं पूछ रहा, भागो यहां से।